गुड इवनिंग पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग ये सेशन के आखिरी पड़ाव पर चलते जा रहे हैं। 1 से 1.5 महीने के बाद मैक्सिमम स्कूल में फाइनल एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा। जैसा कि अब देखा जा रहा है, मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो अपना फीस जमा करें। और मैंने बहुत पेरेंट्स के विश्वास के नाम पे बहुत कुछ आगे बढ़ा है और उनके बच्चों पर भी स्पेंस कर रहा हूँ और कोशिश यही कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का अच्छा से अच्छा रिजल्ट हो, कम से कम खर्चों में। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स इस बातों को समझते नहीं हैं और ना बच्चे समझ रहे हैं। मैं पर्सनली जितना कोशिश कर रहा हूँ कि आपके बच्चे को ध्यान दे सकूँ, संडे को डॉट्स क्लास के लिए बैठता हूँ, लेकिन आपके कोई बच्चे उस समय पर पहुँचते नहीं। अभी भी मैं लोगों से फीस के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपना ड्यूज क्लियर कर ले, लेकिन लोग उसका कुछ मतलब ही नहीं समझ रहे हैं। तो वही है कि मतलब जो सीधा लोग होते हैं उसको जितना ऐंठना ऐंठ लो। कितने मतलब पेरेंट्स ऐसे हैं जो मेरे मतलब विश्वास के नाम पे बहुत धोखा दे देते हैं। आखिर समय में जब मन हो गया हट गए, साल भर पढ़ लिए, सिलेबस कंप्लीट हो गया, छोड़ दिए। और आज जो बहुत सारे पेरेंट्स हमको कहते हैं ना कि सर आप 11th-12th क्यों नहीं स्टार्ट करते। मैं सारे पेरेंट्स से यही कहता हूँ कि अभी तो आपका फीस 15, 16, 18 हज़ार है, वो भी साल भर का। जो तो आप लोग देने में इतना अथी करते हैं, कहाँ से मैं 11th-12th चला पाऊंगा। एक अच्छा शिक्षक तो मिलेगा ही नहीं आपको 5-10 हज़ार में। मिनिमम मेरे पास 11th-12th का भी शिक्षा की कमी नहीं है। अच्छे अच्छे टॉप टीचर्स हैं जो IIT, NIT और मेडिकल भी निकाल सकते हैं, लेकिन उनका डिमांड है, मैंने पर्सनली बात किया तो 40 हज़ार पर मंथ। और आप हमारे पास ऐसे 1000, 1500, 2000 देते हो, कहाँ से मैं उनको पूरा कर पाऊंगा। मैसेज पे मैसेज करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, लेकिन कोई मतलब ही नहीं। कम से कम इस संस्था में तो हमने रिजल्ट बनाने का पूरा कोशिश किया है और इस चीज़ को तो 100% श्योरिटी के साथ रखा है कि हमारे कोचिंग में डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, अच्छे बिहेवियर, कोई लड़का लड़की मैटर यहाँ नहीं होता है, ना कोई बच्चे में लड़ाई झगड़ा होता है, सभी में प्रेम भाईचारे की बातें रहती हैं, कोई किसी भी तरह का इंडिसिप्लिन एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें को तो कम से कम मैं 10-12 सालों से कंट्रोल करके रखा हूँ। क्या है आज के ज़माना में 17-18, मैं आपको बता दूं कि 9th का जो फीस है वो 20,000 है। मतलब हर महीना जोड़ा जाए तो 2,000 भी नहीं है। और अगर आप एक घर पे टीचर रखते हो 1 घंटा के लिए, तो आज के डेट में 9th और 10th का 4,000, 5,000, 6,000 से तो कम कोई लेगा ही नहीं 1 आवर्स का, वो भी 1 आवर का। यहाँ पर अलग अलग टीचर्स हैं, अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं, अलग अलग एक्सपेंसेस हैं, लेकिन आप लोग उसको तवज्जो को समझते ही नहीं हो कि कैसे मैं उसको पूरा कर रहा हूँ। तो कहाँ से वो 11th-12th वाला शुरू कर सकता हूँ जो 40,000। 1-2 महीना पर तो मैं रोड पर आ जाऊंगा भाई। ऐसा नहीं कि आप लोग के पास 4,000, 5,000 कुछ नहीं है जो समय पर आप नहीं दे सकते, लेकिन सब लोग आदत से थोड़ा सा मजबूर रहते हैं। तो मैं भी उन पेरेंट्स को कहता हूँ कि आपको देना हो या ना दो, मत दो। मैं आगे उन बच्चों को सर्विस नहीं दे सकता जो अभी तक फीस नहीं क्लियर कर पा रहे। 2-4 हज़ार, 5,000, 6,000, 7,000 के लिए हर रोज आपको मैसेज करना पड़ रहा है, हर रोज आपको लिखना पड़ रहा है। कहाँ से हर रोज अभी मंडे से लेकर सैटरडे तक 10th का प्रैक्टिस टेस्ट चल रहा है, कहाँ से उतना एक्सपेंस करूँ। टीचर्स को जितने हो रहा हो फास्ट कॉपी चेक करके आपको लौटाने का कोशिश कर। मेरा ही पर्टिकुलरली कुछ लेट हो रहा है, इतने मैनेज करने के कारण ही। जो ध्यान मुझे कॉपी पर देना चाहिए था वो ध्यान अभी मैं मैनेजमेंट पे ही लगाऊं कि उसको कंट्रोल करके चलूं, लेकिन एग्जामिनेशन नहीं रोक रहा हूं किसी को। और जिसको मन हो रहा है साल भर का, मैंने मतलब विश्वास देखिए कि ओलंपियाड का फॉर्म भी भर दिया, पता नहीं उसने फीस दिया या नहीं, लेकिन अचानक से छोड़ के चल दो, जाओ भाई जहां जाना है। एक ही बार जाओगे ना, दूसरे बार तो मेरे पास किस मुंह से आओगे सामने। और ना मेरे किसी बच्चे से किसी से द्वेष भावना है। आप सीधे सीधे किसी पर आरोप लगा देते हो कि भाई फलाना पढ़ाई नहीं है, वहां पर ये नहीं है। क्या नहीं है पढ़ाई।
एक-एक सब्जेक्ट के लिए तो एक-एक अच्छे-अच्छे टीचर्स रख रहा हूँ। ठीक है, पाँचों उँगली बराबर नहीं होते। हो सकता है आपके स्कूल में अच्छे-अच्छे टीचर्स हों। लेकिन हम लोगों ने 1 घंटा का जो होम ट्यूशन पढ़ता है, क्या वो इतना प्रैक्टिस पेपर खर्च करता है? इतने एग्ज़ामिनेशन खर्च करता है? हमारे पास अभी 10th में मैं आपको बता दूँ कि सिर्फ़ एक बच्चा कोई संस्कृत कम्युनिकेटिव लिया, एक बच्चा कोई संस्कृत सेमुसी लिया है। अब उस एक बच्चे के लिए हम लोगों ने मतलब पैसा खर्च कर रहा हूँ कि उसका सैंपल पेपर मँगाओ, उसका टीचर का कॉपी चेक करो, उसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराओ और तुम एक पेपर अलग-अलग सब्जेक्ट्स का है, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है। कितनों भी करके दे दो, कितनों भी मतलब मेरा दिल तो ऐसा है कि बच्चे को कुछ लगे कि कुछ कमी ही नहीं करो, लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ कोई कोऑपरेशन नहीं है, कोई कोऑपरेशन ही नहीं है। चिल्लाते रहता हूँ कि दे दो भाई, दे दो, समझिए मेरी मजबूरी। हमारे पास 5-6 स्टाफ है, टीचर्स है, वर्किंग स्टाफ है, लेकिन कुछ नहीं। जब आपके ऐसा नहीं कि आपके पास 2-3 हज़ार नहीं है, लेकिन आप लोग आदत से मजबूर हो। कम से कम ये जो इतने मारनपुर में हैं, जो अशोक विहार में हैं, खटका चक में हैं, आप पूरा एरिया में घूम के देख लीजिए। इस तरह के माहौल का, इस तरह के प्रैक्टिस का, इस तरह का पढ़ाई का कहीं पर भी माहौल नहीं है। इस तरह का सुविधा भी नहीं है कहीं पे, जो एक बच्चे के प्रति इतना लगा हुआ है। लेकिन जब आप नहीं लगते हो, मैं 2 चीज़ बोलता हूँ, अगर डॉक्टर में हॉस्पिटल को पैसा कम देते हो, मास्टर को आप पैसा कम है, तो दिल से उतर जाता है भाई, मैं साफ बोलता हूँ। अगर कोई हमको नहीं देता है, मैं एकदम साफ-साफ सारे पेरेंट्स कहता हूँ, आप और आपके बच्चे मेरे दिल से उतर गए होते हैं। इच्छा ही नहीं करता है उसको सेवा करने का। उसके बाद आप लाख दो ना, एक बार दिल और दिमाग से उतर जाओगे, वापस आने में बहुत समय लगेगा। अब आपकी जैसी इच्छा जो करना हो। अब मुझे जितना ताकत होगा मैं उतना करूँगा, बाकी तो मेरा रोकने का फ़र्ज़ है ही। कहाँ से कर पाऊँ? दूसरे के पैसे से थोड़ी आपके बच्चे को सेवा कर पाऊँ। इसलिए सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, अपना समझिए। बाकी नहीं तो फिर मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ कोई भी फ़ैसला लेने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।